चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टोपोलॉजी। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, मान के चलिए। टोपोलॉजी से क्वेश्चन आते ही है, चाहे तो शॉर्ट आंसर आएगा या तो फिर पूरा टोपोलॉजी को लिखने के लिए आएगा, लेकिन आएगा क्वेश्चन। या तो नेटवर्क में आएगा या तो फिर फंडामेंटल में आएगा। फंडामेंटल में भी आपका एक टॉपिक है टोपोलॉजी। चलिए नेटवर्क टोपोलॉजी देखते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क टोपोलॉजी एक ऐसा टर्म होता है, हाँ ठीक है। नेटवर्क जो टोपोलॉजी होता है एक ऐसा वे होता है या एक ऐसा पाथ होता है जिसके थ्रू एक कंप्यूटर को जब आवश्यकता होती है, जब उसकी नीड होती है दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने की, तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जब कम्युनिकेट करता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? आपस में लिंक करना पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ये दोनों पर्सन अलग अलग स्टेट में है। इन दोनों पर्सन को आपस में कम्युनिकेट करना है, ठीक है। आईएमपी का वर्क है, इसके लिए इनको आपस में कम्युनिकेट करना है। तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? लिंक करना पड़ेगा। अपने अपने कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ लिंक करना पड़ेगा, तभी ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये जो लिंक करना है, इसी लिंक करने की चीज को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अलग अलग वे में लिंक कर सकता है, ठीक है। अलग अलग वे में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक कर सकता है, तो उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी के लिए क्या होता है? हमको डेटा पाथ की नीड होती है, ठीक है। डेटा पाथ की नीड होती है। क्यों नीड होती है? डेटा पाथ क्यों चाहिए रहता है? ताकि जो एक कंप्यूटर है दूसरे कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर को नोड भी बोलते हैं ना, एनओडीई, एक नोड दूसरे नोड के साथ आपस में कम्युनिकेट कर सके या फिर पेयर बना सके, इसलिए हमको डेटा पाथ की जरूरत होती है। तो टोपोलॉजी क्या है? The term network topology refer to the way which the nodes, ठीक है, nodes means computer or other device that need to communicate of a network are linked together, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? एक वे है, एक पाथ है, एक जरिया है, एक नोड से दूसरे नोड के बीच आपस में लिंक करने का या फिर कम्युनिकेट करने का एक तरीका है नेटवर्क टोपोलॉजी। और इसके लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है? डेटा पाथ की जरूरत होती है। डेटा पाथ मतलब जो हम वायर्स वगैरह यूज करते हैं ना लिंक करने के लिए, वायर का यूज करते हैं, कभी कभी कुछ आईडी का यूज करते हैं। आप लोग देखे होंगे जब भी आप लोग नेट नेट ओपन करते हो, जैसे ही आप नेट ओपन करते हो, आप लोग मान लो गूगल क्रोम भी ओपन कर रहे हो, तो नीचे में आईपी एड्रेस आता है। तो ये आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। जैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, तो हमको उस कंप्यूटर की आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। इसके थ्रू ही हम एक दूसरे के साथ उसको ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को बोलते हैं टोपोलॉजी। अब जो टोपोलॉजी होती है वो कई टाइप की होती है, ठीक है। कितने टाइप की होती है? एक होता है स्टार टोपोलॉजी, दूसरा होता है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा होता है बस टोपोलॉजी, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी, और नेक्स्ट होता है कंप्लीट कनेक्टेड नेटवर्क। कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। इतने सारे टोपोलॉजी होते हैं। तो ये सारे टोपोलॉजी, एक टोपोलॉजी और होता है, एक बस टोपोलॉजी होता है, एक रिंग टोपोलॉजी हुआ, एक और होता है, मैं ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आप लोग को बता दूंगी। तो मैं आज आप लोग को ये दो टोपोलॉजी बता देती हूँ, स्टार और रिंग टोपोलॉजी, जो एकदम सिंपल है, ठीक है, ताकि दूसरे लोग वीडियो देख के आसानी से समझ में आ सके उन लोग को कि स्टार और रिंग टोपोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी नाम से स्पष्ट है, आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्टार वे में नेटवर्क को कनेक्ट करना है। स्टार वे में नेटवर्क को कनेक्ट करने का मतलब होता है कि यहाँ बीच में सेंटर में एक क्या रहेगा? होस्ट कंप्यूटर रहेगा,
सेंटर में एक होस्ट कंप्यूटर रहने वाला है, उसके बाद उसके चारों तरफ स्टार वे में 4 नोड अटैच होने वाले हैं। ठीक है? ये 4 नोड है, मान लो मैं उसको नाम दे देती हूँ ए, बी, सी, डी। और याद रखिएगा हर एक टोपोलॉजी में आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम भी बनाओगे और उसके जो ये पाथ है ना, जो एरो का मार्क है वो क्या बताता है? पाथ को बताता है ना कि कहाँ से कहाँ डेटा ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये पाथ भी बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? ऐसा टोपोलॉजी जिसमें एक होस्ट कंप्यूटर होता है और होस्ट कंप्यूटर के थ्रू ही सारे जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये हमारा जो बीच का कंप्यूटर होता है वो होस्ट कंप्यूटर भी कहलाता है, पेरेंट कंप्यूटर भी कहलाता है, ठीक है? इसको हम होस्ट कंप्यूटर भी बोलते हैं और पेरेंट कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है? और ये जो बाकी के कंप्यूटर है वो नोड भी कहलाते हैं और चाइल्ड कंप्यूटर भी कहलाते हैं, नोड। ये जो सारे कंप्यूटर है ना ये नोड कहलाते हैं, नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड डी। और इसका जो इसको चाइल्ड कंप्यूटर बोलते हैं। जो ये पेरेंट्स से रिलेटेड ही सारे चाइल्ड आपस में जुड़े हुए हैं, इसी से कनेक्टेड है ना, बाकी किसी से कनेक्टेड नहीं है। जैसे एक बच्चा अपने पापा-मम्मी से ही कनेक्टेड रहता है, दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहता ज़्यादा। तो सेम ऐसे ही एज़ इट इज़ जो होस्ट कंप्यूटर है वो मेन कंप्यूटर होता है, उसी से बाकी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहते हैं। ये 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट नहीं है, देखो सिर्फ़ होस्ट कंप्यूटर से ही सारे कंप्यूटर कनेक्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। क्लियर है ये स्टार टोपोलॉजी? इसमें क्या होता है मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू होस्ट कंप्यूटर, ठीक है? दैट कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। अब मैं यहाँ पे 4 कंप्यूटर बनाई हूँ, इसका मतलब ये नहीं समझना आप लोग कि 4 ही कंप्यूटर जुड़ सकते हो और कंप्यूटर नहीं जुड़ सकते, ठीक है? स्टार टोपोलॉजी है, स्टार वे में आप जितने भी कंप्यूटर जोड़ सको। एक नोड दूसरे नोड के साथ इसमें कम्युनिकेट नहीं कर सकता। एक नोड को अगर दूसरे नोड के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो किसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है? सिर्फ होस्ट कंप्यूटर के थ्रू ही वो कम्युनिकेट कर सकता है। इसमें एक चीज़ ये चीज़ याद रखिएगा। ये आप लिखे हो स्टार नेटवर्क, उसके बाद फिर उसका एडवांटेज। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जो लाइन का कॉस्ट होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब में रहेगा टोपोलॉजी में। तो स्टार टोपोलॉजी में आप लोग एडवांटेज लिख सकते हैं, स्टार टोपोलॉजी हैज़ मिनिमम लाइन कॉस्ट, ठीक है? बिकॉज़ स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है n-1 लाइन की ज़रूरत होती है। अब ये एन फॉर नोड्स, तो आप लोग काउंट कर सकते हैं कितने नोड है इसमें 5 नोड है, ठीक है? तो 5 माइनस 1 मतलब कि कितने नोड हुए, कितने लाइन्स हुए, हमको 4 पाथ की जरूरत है। 1 2 3 4 हमको 4 पाथ की इसमें जरूरत है। तो आप लोग एक एडवांटेज इसमें ये लिख सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी में लाइन का जो कॉस्ट होता है वो एकदम कम होता है, क्योंकि इसमें n-1 लाइन की आवश्यकता होती है, ठीक है? और इसमें जो है सेकंड आप एडवांटेज लिख सकते हैं, इसमें ट्रांसमिशन जो होता है वो डिले नहीं होता। क्यों डिले नहीं होता? क्योंकि होस्ट कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे से कंप्यूटर कनेक्टेड आता है, होस्ट कंप्यूटर ही बाकी कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो होस्ट कंप्यूटर क्या होता है एकदम फास्ट कंप्यूटर होता है, जैसे कि आप लोग मेन कंप्यूटर ले लो, सुपर कंप्यूटर ले लो, या सारे कंप्यूटर हो सकते हैं। अगर कोई भी एक लोकल नोड, ये सारे लोकल नोड है ना, नोड ही है ये सारे। तो अगर कोई भी एक लोकल नोड फेल हो गया या क्रश हो गया या फिर क्रैश हो गया, तो इससे होस्ट कंप्यूटर और बाकी के कम्युनिकेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ये वाला मान लो सी नोड आपका फेल हो गया, इसमें एरर आ गया, ये नोड नहीं चल रहा है, तो होस्ट कंप्यूटर इसको स्टॉप करेगा। लेकिन बाकी के जो नोड्स हैं वो आपस में वो होस्ट से कनेक्टेड रहेंगे और वो आसानी से एक दूसरे से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप लोग इसमें एडवांटेज में लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं, इसमें पाथ की लाइन की कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें n-1 लाइन की ज़रूरत पड़ती है नोड्स को कनेक्ट करने के लिए आपस में। दूसरा मैं क्या बताई हूँ,
इसमें डेटा का जो कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो डिले नहीं होता है, जल्दी-जल्दी फ़ास्ट होता है क्योंकि एक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट नहीं रहता, बल्कि सारे नोड होस्ट कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं। तीसरा मैं बताई अगर कोई भी एक नोड फ़ेल हो जाता है, तो डेटा के ट्रांसमिशन में बाकी नोड से कोई मतलब नहीं रहता, बाकी नोड अपने एज़ इट इज़ डेटा ट्रांसमिट करता है, ठीक है? ये तो हुआ एडवांटेज। अब इसमें डिसएडवांटेज, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसमें होस्ट कंप्यूटर फेल हो गया, जो आपका सेंट्रल नोड मतलब होस्ट कंप्यूटर, अगर ये आपका फेल हो गया तो बाकी सारे डेटा ट्रांसमिशन आपके अ, म बंद हो जाते हैं, ठीक है? अगर एक आपका सेंट्रल नोड या फिर हब नोड भी बोलते हैं ना इसको, हब नोड, सेंट्रल नोड, होस्ट कंप्यूटर जो भी है, ये जो होता है ये अगर फेल हो गया तो डेटा का ट्रांसमिशन पूरे तरह से ठप हो जाता है, पूरा नेटवर्क हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे एसबीआई का कभी-कभी सर्वर डाउन हो जाता है, तो सर्वर कैसे डाउन होता है? जो होस्ट सर्वर रहता है, जो मेन सर्वर रहता है वो कभी-कभी क्रश हो जाता है या फिर वो फेल हो जाता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी नेटवर्क रहते हैं वो सारे डाउन हो जाते हैं। कभी-कभी आप लोग देखे होंगे कि कोरबा के एसबीआई बैंक का चल रहा है, ठीक है? वहाँ का चल रहा है लेकिन एचटीपीपी के एसबीआई बैंक में काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एचटीपीपी का जो एसबीआई बैंक है, ठीक है? वहाँ का जो कंप्यूटर है, वो होस्ट कंप्यूटर के साथ उसमें कुछ एरर आया है, इसलिए वो नहीं चल रहा है। जबकि कोरबा वाला एकदम ठीक है, इसलिए वो चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके स्टार टोपोलॉजी में मिलती है, ठीक? एडवांटेज, डिसएडवांटेज इसमें लिख लेना। फिर नेक्स्ट हम लोग एक और टोपोलॉजी पढ़ा देती हूँ, रिंग टोपोलॉजी। ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा ना, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? इसमें रिंग के आकार में नोड्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ये रिंग हुआ, अब इसमें क्या करेंगे? नोड आपस में कनेक्टेड रहेंगे, इसको बोलते हैं हम रिंग टोपोलॉजी। इसमें भी एडवांटेज, डिसएडवांटेज लिखना है आपको, जैसे मैं नोड में नाम दे देती हूँ ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है? रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? ये टोकन पासिंग सिस्टम भी बोलते हैं इसको, रिंग टोपोलॉजी को टोकन पासिंग सिस्टम भी बोलते हैं। टोकन पासिंग सिस्टम क्या होता है? एक टोकन मान लो मैंने एक मैसेज दे दिया, मैं ये मैसेज ई नाम के कंप्यूटर को भेजना चाहती हूँ, तो क्या होता है? टोकन पासिंग सिस्टम में एक टोकन दे दिया जाता है, ये टोकन किसके पास गया? बी के पास गया क्योंकि रिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है हमको पता ही नहीं है। हम क्या किए एक किसी भी कंप्यूटर को उठा के वो टोकन को दे देते हैं और ये कंप्यूटर क्या करेगा, ये नोड क्या करेगा, चेक करेगा कि वो टोकन मेरे नाम का है या नहीं है। अगर नहीं रहता है तो वो क्या करेगा उसको सी में फॉरवर्ड करेगा। सी वापस से चेक करेगा कि ये टोकन मेरा है या नहीं है। अगर इसका नहीं रहेगा तो वो डी में फॉरवर्ड करेगा। डी चेक करेगा ये टोकन मेरा है या नहीं है, नहीं रहा तो वो किसमें फॉरवर्ड करेगा? ई में फॉरवर्ड करेगा। फिर ई कंप्यूटर का अगर वो टोकन है तो ई इस टोकन को अपने पास ले लेगा, उसके बाद उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। तो इस टाइप से इसमें प्रोसेस होते हैं, जो रिंग टोपोलॉजी होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? टोकन पासिंग सिस्टम भी कहा जाता है। रिंग टोपोलॉजी को टोकन पासिंग सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है? अब इसका एडवांटेज क्या हुआ? सबसे पहला एडवांटेज जो यहाँ पे डिसएडवांटेज बना था वही यहाँ पे एडवांटेज हो जाता है कि इसमें एक भी होस्ट कंप्यूटर नहीं रहता। सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं इसलिए इसमें जो वर्क होता है वो अगर होस्ट कंप्यूटर फेल हो गया या फिर एक कंप्यूटर कोई भी फेल हो गया तो इसमें कोई वर्क पे कोई भी इफेक्ट नहीं रहता। कम्युनिकेशन एक नोड से दूसरे नोड में होता रहता है। कैसे? जैसे मान लो ये वाला जो सिस्टम है, सी नाम का सिस्टम है, ये क्रश हो गया, ठीक है? ये फेल हो गया, तो क्या करेगा? बी नाम का सिस्टम यहाँ से जब नहीं जा सकता, यहाँ से ये वाला पाथ आपका टूट गया है, यहाँ पे नहीं जा सकते, तो क्या करेगा? बी वाला जो सिस्टम है, उसको डी को कुछ भेजना है, तो वो इस साइड से भेज देगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए इसमें होस्ट कंप्यूटर ना होने की वजह से सारे कंप्यूटर आपस में रिंग के रूप में कनेक्टेड रहते हैं, तो एक कंप्यूटर के यहाँ पे फेल हो जाने से बाकी सिस्टम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये इसका एडवांटेज है। ठीक है? एक तो आप लोग 2 एडवांटेज इसी को लिख लेना, एक एडवांटेज में लिख लेना इसमें कोई भी सेंट्रल कंप्यूटर नहीं रहता
और दूसरा एडवांटेज लिख लेना कि अगर एक कंप्यूटर इसमें से एक नोड बीच का कोई भी फेल हो गया तो दूसरे तरफ से डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है। बाकी जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में इफ़ेक्ट नहीं करते। डिसएडवांटेज में क्या लिखोगे रिंग टोपोलॉजी के? इसमें जो कम्युनिकेशन होता है, एक नोड से दूसरे नोड में जो डेटा पासिंग की टेक्निक है, वो बहुत ही डिले होती है। अब डिले क्यों होती है देखो, आपको ए नाम के कंप्यूटर में एक मैसेज मिला है जो कि ई का है, ठीक है? ए नाम के कंप्यूटर को एक मैसेज मिला है जो कि ई कंप्यूटर का है। तो वो क्या करेगा, पहले उसको बी में करेगा, फिर सी में करेगा, फिर डी में करेगा, फिर ई में करेगा। इस टाइप से इसमें होता है, इसलिए क्या होता है कम्युनिकेशन इसमें बहुत डिले होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ए के बाद डायरेक्ट ई है तो ई में भी तो भेज सकते हैं। तो मान लो ई वाला जो पाथ है, उसमें कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये वाला जो पाथ है वो बिज़ी है, ठीक है? ए से ई का जो पाथ है, उसमें पहले से कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये पाथ बिज़ी है। तो कंप्यूटर तो पाथ को फ्री होने का टाइम नहीं देखता ना, अगर उसको दूसरा पाथ मिलता है तो वो जस्ट उसको भेज देता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, जनरली हम लोग क्या करते हैं अगर रेलवे क्रॉसिंग है और कोई ट्रेन आ रही है, तो हम वहाँ पे रुकते हैं और वेट करते हैं कि ट्रेन चली जाएगी, उसके बाद फिर जब क्रॉसिंग ऑन होगा उसके बाद हम उस पार जाएँगे। जबकि यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होता है कि अगर उसके पास 2-3 पाथ अवेलेबल है, तो वो देखेगा कि कौन-सा पाथ फ्री है और जो पाथ फ्री रहेगा उसी पाथ में ये डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिले होता है, ठीक है? और दूसरा आप लिख सकते हैं इसको कंट्रोल करना, ठीक है? ये जो रिंग टोपोलॉजी होता है, इसके सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें जो कंट्रोल सिस्टम होता है, उसके लिए हमको पाथ की ज़रूरत होती है। मतलब जितने मात्रा में हम इसमें नोड डालेंगे, उतनी हमको इसमें पाथ या लाइन की ज़रूरत पड़ती है। देखो, आप लोग कितने नोट डाले हो इसमें 5 नोट डाले हो तो आपको कितने पाथ की ज़रूरत पड़ी? 5 पाथ की ज़रूरत पड़ी है। मतलब जितने ज़्यादा इसमें नोड और ऐड होते जाएँगे, इसका डिले टाइम और इसका कम्युनिकेशन का जो पाथ है, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाएगा? मान लो मेरे को एफ नाम का एक नोड है। इस एफ नाम के नोड को इसमें मेरे को ऐड करना है। तो एफ नाम के नोड को मेरे को कहीं पे भी उठा के ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड मैं कर रही हूँ, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लिकेटेड हुआ या नहीं हुआ? मान लो मैं उसको सी और डी के बीच में डाल रही हूँ, तो सी और डी का सारा जो सिस्टम है, उसको पहले मेरे को एफ में डालना पड़ेगा। सी का मेरे को आईपी एड्रेस, डी का आईपी एड्रेस, इन दोनों को मैं एफ में डालूँगी, तभी ना यहाँ का पाथ हटेगा और यहाँ पे एफ जुड़ेगा। उसके बाद ही तो ये दोनों इससे जॉइंट हो पाएँगे। क्योंकि एक सिस्टम अपने पास के ही सिस्टम से अटैच है। दिख रहा है ना आप लोग को? सी जो है वो बी और डी से ही अटैच है, बाकी से अटैच नहीं है वो। तो ये इसका सबसे बड़ा फॉल्ट होता है कि ये जो है इसमें ज़्यादा पाथ की ज़रूरत पड़ती है और ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है।